हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग शाला। तो आज भाई मार्केट बंद है, संडे है। रील बनाने का भाई एक ही मकसद था भाई कि फ्राइडे को इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फिर सैटरडे संडे आ रहा था तो घूमने चले गए थे। सोचा संडे को बना दूंगा, मंडे को मार्केट खुलेगा, वैसे भी सैटरडे संडे तो खुलेगा नहीं तो क्या मतलब है। तो चालू करते हैं, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग शाला। तो मार्केट के अंदर पहले क्या हुआ फ्राइडे के दिन वो बता देता हूँ, और मंडे को क्या होगा वो बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था, पहले वहाँ चलते हैं। क्या तारीख थी बहन? ये देखो, वो क्या तारीख को थी? ये एक तारीख आ गई। तो भाई अब ये देख, एक तारीख आ गई। अब यहाँ पर मैंने पहले अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया था एक दिन पहले। मार्केट मैंने तुम्हें पहले से ही बोल दिया था कि भाई जो ब्रेकडाउन आया है, कंसोलिडेट हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा मूव आ गया तो मुझे नहीं लगता गैप डाउन या कुछ होना चाहिए था। तो देखो पहले की वीडियो में जाके आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं हुआ भाई, ऐसा कुछ खास भी नहीं हुआ। नॉर्मल का नॉर्मल है। अभी मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। ये इधर मार्केट बंद हुआ था, बट उससे पहले ये देखना, उससे पहले ये रैली आ गई थी मेरे। तो मेरे दिमाग में ये तो था कि एक बार की रैली आ गई तो पॉइंट, तो अगर ये कंसोलिडेट हो जाता और उसके बाद मार्केट आराम से अच्छे पॉइंट गैप डाउन खुलता, मैं भी BTST लेकर जाता। बट मैंने लिया ही नहीं था। अब बताता हूँ क्यों। अभी देखो, अभी इतना सा खुला है। अभी यार बैंस, अभी इतना सा खुला है, अभी इतना सा खुला है। इसका क्या सेंस है कि भाई इसके अंदर कुछ नहीं हुआ, बस आपको 10-15 पॉइंट मिले होंगे मुश्किल से। खेलना तो बड़ा खेलना है, क्योंकि रिस्क भी अगर BTST में लेकर जाते हो तो 2 से 3 हज़ार की होती है एक लॉट में। तो उस हिसाब से लो, तो रिस्क लो तो अच्छी लो, ताकि कम से कम भाई अगर तुम 1000, 2000, 3000 लगा रहे हो तो कम से कम 6 से 7 हज़ार एक लॉट पे आने चाहिए, तब ट्रेडिंग करो, वरना मत करो भाई। मैं तो अभी भी बोलता हूँ। तो इसलिए मैंने नहीं लिया था। ठीक है, अब चीज़ दूसरी समझवा देता हूँ। नॉर्मल खुला था कि देख ले, ये नॉर्मल मार्केट खुला, ज़्यादा कुछ गिरा भी नहीं। उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद ऊपर गया, ये देखा, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड था तो डाउन साइड गया, बट गया ना एक बार ऊपर। अब यहाँ पर क्या होता है, ऊपर गया नीचे गया, तो भाई अपन कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में हमेशा प्रीमियम डीके होता है, एक बात मान के चलना। तो इससे फालतू की चीज़ें नहीं होगी। 15 मिनट का चार्ट भी इसलिए लगाता हूँ, कम से कम ट्रेड हो। स्टार्टिंग से मैंने क्लियर कर रखा। तो अभी चालू करते हैं कि भाई देखो, पहले तो इन दो के अंदर खुला, इन दो के अंदर हमेशा से ये रहता है कि भाई ट्रेंड को फॉलो करो। और दूसरी बात है कि इस एरिया पे आए तो फिर बाय करो, ऊपर जाए तो सेल करो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट नहीं आता है। अगर अच्छा विक्स नहीं है तो मुड़ जाता है। तो विक्स उस दिन अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इसने, यहाँ तक कुछ भी नहीं था, बीच में घूमेगा जब तक अपन कुछ नहीं लेंगे। जिसको लेना है लो भाई, मेरी स्ट्रेटेजी नहीं बोलती तो मैं नहीं लेता। तो ये नहीं लेंगे। उसके बाद अपन आएंगे इसके अंदर। अब यहाँ आने के बाद ये वाला देख, पूरा कंसोलिडेट हो गया। कंसोलिडेट क्यों हुआ? क्योंकि भाई ये देख, पहले एक चीज़ बता देता हूँ। पहले एक तो खुला, खुलने के बाद ऊपर का व्यू ऊपर का ट्रेंड आ गया, फिर नीचे का ट्रेंड आ गया, मतलब ऊपर नीचे गया। एक तो कंसोलिडेट मार्केट हुआ ही नहीं। और जब तक अच्छा मूव चाहिए तो कंसोलिडेट होना ज़रूरी है। तो कंसोलिडेट के टाइम पे अभी देख भाई, और टाइम क्या हो रहा था इस समय ये भी देख तू। टाइम भी देखा करो भाई। ये 12 बजे का टाइम, 10:45 के टाइम मैक्सिमम टाइम मैं अभी भी बता रहा हूँ। मार्केट साइडवेज हो जाता है। एक टाइम फिक्स करो, सुबह 10:30 से पहले, शाम मतलब आफ्टरनून टाइम 1:30 है उसके बाद करो। बहुत रेयर मूव आता है इसके बीच में, और हमेशा हर ट्रेड पकड़ना ज़रूरी नहीं है। तो अब वापस इस पर जाते हैं कि भाई ये देखो, ये इधर आया कंसोलिडेट हो रहा था, कंसोलिडेट कंसोलिडेट कंसोलिडेट। अब दूसरी बात, मैंने बोला आपको 1:30 के बाद ट्रेड लेना है। 1:30 के बाद ये देखो, ये एक बार इसने बेजर साल है। देखो भाई, ये 1:30, ये 1:30 के बाद 1:30 पे ट्रेड आया। 1:30 के बाद यहाँ रिजेक्शन कैंडल ली। तो अब रिजेक्शन कैंडल लेने के बाद मैं आपको बता देता हूँ भाई कि मेरा था कि एक सेकेंड, मेरा था इसके ऊपर अगर जाता है तो मैं बाइंग की ट्रेड ले लेता नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। बट अनफॉर्चुनेटली गया ही नहीं, और कंसोलिडेट हो रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था। इससे और पता चल गया कि काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है। अब काफ़ी कंसोलिडेट का मतलब क्या है कि भाई ये देख, मैं देखो बता देता हूँ।
ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, उसके बाद अगर इतना बड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, इसका मतलब है मार्केट यहाँ पर एसएल क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर एसएल क्रिएट कर रहा है। जो ऊपर जाने के लिए लेंगे उनका नीचे का एसएल लगेगा तो ये टूट जाएगा, और जो ट्रेंड के अपोजिट जाएंगे कि यहाँ का एसएल लगा के नीचे, तो उनका भी एसएल ख़राब होगा, साइडवेज हो जाएगा क्योंकि मार्केट। तो ये इसमें काफ़ी अच्छा चीज़ क्या रहती है कि भाई कंसोलिडेट हो रहा है ना, तो ट्रेंड फॉलो करेगा मैक्सिमम टाइम। तो ऊपर का भूल जाओ, मतलब अगर इसने यहाँ पर आके ऊपर, यहाँ आके ऊपर का नहीं दिया ट्रेड, तो इसका मतलब है कि भाई नीचे का ट्रेड कंफर्म है। तो नीचे के ट्रेंड में अब ये देखो, ये अपनी लाइन के नीचे जैसी ब्रेकआउट करा, अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ का एसएल लगा के जैसे यहाँ पर एंट्री दी, यहाँ ले लिया, और उसके बाद देख लो एंड में जाते जाते अच्छा खासा मिल गया, ये मिल गया। अब विक्स कुछ खास नहीं थी, और दूसरी बात है मार्केट बंद होने से पहले इसने इतना मूव दे दिया था, तो कल मार्केट मुझे लगता है कि नीचे खुलेगा, बट ज़्यादा नीचे नहीं खुलेगा। तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने बताया 20-30 पॉइंट के लिए नहीं खेलूँगा, क्योंकि मैं रिस्क भी इतनी ले रहा हूँ। 1:1 के लिए मैं कभी नहीं खेलूँगा, 1:2 1:3 जाएगा तब खेलूँगा। दूसरी बात, उसके बिना मतलब नहीं है ना कुछ करने का। मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर तुम रिस्क ले रहे हो तो ऐसी लो कि भाई तुम्हें याद रहे कि मतलब 3 बार विनिंग सिचुएशन आने के बाद एक लूजिंग स्ट्रीक भी आई तो भी तुम प्रॉफिटेबल रहो। ब्रेक इवन पे आ जाओगे चौथे पे तो कोई सेंस नहीं है। तो फिर ट्रेडिंग मत करो भाई, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हमेशा प्रीमियम का ध्यान देना पड़ेगा। खुलते टाइम मार्केट बीटीएसटी करोगे, उसमें प्रीमियम का इतना इशू नहीं आता, क्योंकि सुबह-सुबह अच्छा मूव रहता है, तो उसमें विक्स देखने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं विक्स भी देखता हूँ, बट साथ में ये भी देखता हूँ कि मूव ऑलरेडी आया हुआ है। ये देख लो, लास्ट में सिर्फ रेड कैंडल ही है, तो मूव अच्छा खासा आ रखा है। भले कितने पॉइंट का भी, कितने पॉइंट का आया अप्रॉक्स बता देता हूँ मैं। करीब-करीब 100-150 पॉइंट का आया, 100 पॉइंट का आया, हाँ, 100 पॉइंट के कुछ का आस-पास का मूव है, 70-80-100 पॉइंट का। तो ये अच्छा खासा मूव आ गया, और कैंडल भी लास्ट वाली स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि भाई मार्केट हल्का सा ऊपर खुलता तो भी नीचे जाएगा, बाकी नीचे ही खुलेगा। बट इतना मूव दे दिया इसलिए, अगर बाई चांस ऊपर खुलता है, सपोज करो 15 मिनट की 2 कैंडल भी ऊपर खुल के फिर नीचे जाता है मार्केट, मेरा तो प्रीमियम डीके हो गया ना, नीचे आएगा तो लॉस है। तो ऐसी चीज़ करो जिसके अंदर सेंस हो करने का, वरना कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको डीके याद रखना है। ऑप्शन सेलिंग का पैसा नहीं है, फ्यूचर का पैसा नहीं है। ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के जितने पैसे हैं तो उसके अंदर प्रीमियम डीके भी होते हैं। तो जो चीज़ कर सकते हो उसमें कुछ डिसएडवांटेज रहेंगे, जो नहीं कर सकते उसमें कोई डिसएडवांटेज रहेंगे। तो वो आपको देखकर चलना है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। अगर आपके पास पैसा है तो फ्यूचर, ऑप्शन सेलिंग ये सब करोगे ना, वो ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वहाँ 99% लोग पैसा बना रहे हैं, इसके अंदर 99% पैसा गँवा रहे हैं। 95 भी मान लो तो भी 5% ही पैसा कमा रहे हैं। अब आप देख लो। दूसरी बात है कि भाई आप इतना ज्ञान कैसे देते हो? आपको कितने टाइम की नॉलेज है? काफ़ी लोगों को मेरे से ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई मैं खुद लर्निंग स्टेज पे हूँ, मेरे को कुछ ज्ञान ही नहीं हूँ। मैं जितना सीखता हूँ, जितना मैं अप्लाई करता हूँ, और मैं उतना बताता हूँ, पहली बात तो। और दूसरी बात है, मैं एक चीज़ पे स्टिक रहता हूँ। तो मैं उसी के बेसिस पे बताऊँगा, गलत होऊँगा तो भी उसी का बताऊँगा, सही होऊँगा। ऐसे नहीं है कि 1 महीने बाद नई स्ट्रैटेजी बन रही है। अगर मेरे एक स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, एक स्ट्रैटेजी मैंने बना ली, तो ऐसी सिचुएशन होगी तब नहीं करना है, ऐसी सिचुएशन होगी तब करना है। ये सब मैं उसको बनाता हूँ, तो उसी ट्रेड को फ़ॉलो अप करता हूँ, जिसमें से चीज़ें हटा देता हूँ। ये होगा तो ये नहीं करना, ये होगा तो यही कर, तभी ट्रेड लेना। ये चीज़ का आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि भाई अगर आपको कोई स्टॉक के अंदर बाइंग करनी है, तो क्या चीज़ देखनी चाहिए, अगर आप मतलब स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, सपोज़ कर लो थोड़ा रिस्क और कम चीज़ स्विंग ट्रेडिंग करनी है आपको, जो कि ऑप्शन बाइंग से थोड़ी कम रिस्क है। तो फिर आप कर सकते हो कि भाई मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, जिसमें आपको फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। स्विंग ट्रेडिंग में फंडामेंटल देखे जाते हैं, बट ऊपर-ऊपर, इतना डिटेल में नहीं देखते। एंजल वन यूज़र हो तो मैं उसमें करके बताऊँगा, देख लेना। एंजल वन डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे है। नहीं समझ में आता तो ज़रोधा कर लो, कोई भी कर लो, ग्रो कर लो, सब पे मिलता है ये। मेरे को एंजल वन अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एंजल वन कर रखा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी लो यार, चार्जेस सब में एक ही है। दूसरी बात है कि भाई अगर मार्केट एक मूव देने के बाद कंसोलिडेट हो रहा है, तो अपोजिट साइड का ट्रेड हमेशा के लिए भूल जाना। कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बायर और इकट्ठा कर रहा है ताकि मार्केट को और ऊपर लेकर जाए। क्योंकि मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, वीडियो एंड करते हैं भाई, अब 10 मिनट की वीडियो हो गई। आज पहली बार ज़्यादा लंबी हो गई, वरना 5-7 मिनट में ख़त्म करते हैं। ये चीज़ बता देता हूँ, ये देख, ये मूव आया, उसके बाद ऊपर गया। ये ऊपर का ट्रेड अपन ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि रिवर्स जाते ही नहीं, अपन नीचे का चल रहा है, तो जब तक
कुछ सॉलिड मूव नहीं दिखेगा, विक्स का मूव नहीं दिखेगा, तब तक नहीं लेंगे। फिर वापस इधर आया ये वाला मूव भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे से मिस हो गया था, और दूसरी बात है कि टाइम भी, मतलब मैंने बोला था आपको 10:45 के बाद मैं नहीं लेता, तो उसके हिसाब से मुझे कुछ खास मूव लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। दूसरी बात है, ये देखो बता देता हूँ, ये देखो 10:45 है, 10:45 पे ये कैंडल बनी, तो उसके बाद लेना नहीं है। प्रीमियम डीके होता है इस सेंस में, वरना मुझे श्योरिटी थी कि मार्केट नीचे जाएगा, इतना जाएगा कि मेरा 1:2 1:3 निकल जाएगा, बट तो भी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को लग रहा था प्रीमियम डीके हो जाएगा। बट उसके बाद अच्छा खासा, भाई अगर यहाँ आपने ऑप्शन सेलिंग करी होती, कुछ भी ले लो, बाइंग सेलिंग कुछ भी कर लो, दोनों नीचे गए हैं। दूसरी बात है, जिसका एक्सपायरी आने वाली है उस पे करोगे तो और अच्छा मिल जाएगा आपको ऑप्शन सेलिंग में। तो ये है। अब इसके बाद सपोज़ कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा, ठीक है? सपोज़ करते, इसको ज़ूम करो। भाई मैं जहाँ-जहाँ नॉलेज दे पाऊँगा वहाँ दूँगा, जो मैं सीख रहा हूँ वो, और सब फ्री है भाई, कुछ पैसे-वैसे नहीं है। मैं ट्रेडिंग से पैसे कमा रहा हूँ और मैं अच्छे से सेटल हूँ, ठीक है? ये भाई ये देख, ये यहाँ कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद बस ये ये चीज़ देखना, ये कैंडल अच्छी कैंडल थी और इसने यहाँ पर काटा था, और उसके बाद अगर अपन यहाँ का ऐसे लगा के यहाँ पर बाइंग करते हैं, या यहाँ कोई भी मतलब यहाँ मतलब पुट साइड का कुछ भी उठाते हैं यहाँ का एसएल रख के, तो भी आप देखना मेरा एक भी एसएल टच नहीं करा है इस लेवल पे, देख लेना। वैसे भी नहीं करा, बट मैं टच पे नहीं लेता हूँ क्योंकि टच पे अक्सर एसएल हिट करने के लिए आता है, तो मैं क्लोजिंग बेसिस पे लेता हूँ ट्रेड। तो ऊपर का टच नहीं हुआ है, तो दोनों में विन विन सिचुएशन है। पर यहाँ इतना डीके हो गया ना, तो मेरा जो प्रीमियम पे जो है ना स्टॉप लॉस, जैसे 235 250 150, तो वो हिट हो चुका है कब का, उससे भी 10 पॉइंट नीचे गया होगा, इसकी गारंटी है। तो इसलिए मैं नहीं लेता इस टाइम पे। और दूसरी बात है, अगर मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा हूँ उसके आसपास है, तो उसके आसपास मैं जब तक, अब इसने यहाँ पर ब्रेक करा और मेरा व्यू भी यहाँ का था, तो मैंने ये ले लिया। अगर ये यहाँ पर आके बड़ी कैंडल भी बना देता ना, यहाँ आके बड़ी कैंडल बनाता आफ्टर कंसोलिडेशन, तो मैं ऊपर का भी ले सकता था, बट उसमें लॉट कम लेता भाई, क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई सॉलिड रीज़न नहीं दिख रहा था और ना विक्स मूव कर रहा था, तो मुझे नहीं लगता था कि भाई कुछ होगा, तो इसलिए नहीं लेता मैं, ठीक है? और दूसरी बात ये समझ आती, तीसरी बात है कि भाई डायरेक्शनल ट्रेडिंग करो, कम ट्रेड होंगे, स्टॉप लॉस कम हिट होगा, लॉस कम होगा, ये बात मानो। अगर आपको सब वो लग रहा था नीचे जा रहा है, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, आपको लग रहा है नीचे जाएगा, मत जाओ ऊपर का, एक दिन ट्रेड नहीं होगा, कोई बात नहीं भाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमेशा ट्रेड नहीं लेना होता है। 22 दिन 20 दिन मार्केट खुला है, 10 दिन ले लो बहुत है, 10 दिन के आप एक लॉट से भी कर के 20-30 हज़ार कमा रहे हो, बहुत है। 10,000 15,000 20,000 भी कमा रहे हो तो बहुत है एक लॉट से, इतना ही रिटर्न बनता है। पैसे लगा रहे हो उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज़ रिटर्न देखो, आपको अच्छा लगेगा। दूसरी बात, थैंक यू सो मच अभी तक यहाँ का, अगर आप यहाँ तक अभी तक देख रहे हो और कुछ सीखने को मिला तो थैंक यू सो मच। कमेंट करना, फॉलो कर लेना नए हो तो, और लाइक करके या डिसलाइक करके जैसी भी आपको वीडियो लगी आप ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी सिर्फ लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई ज्ञाता व्याता नहीं हूँ, मुझे सिर्फ 3 साल ही हुए हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो मैं अपनी चीज़ बताता हूँ, और मैं ये रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ ताकि आपको सीखना है तो आप सीखो, वरना मैं मेरी चीज़ें सीखता हूँ इससे कि भाई क्या बैकलॉग है, क्या है, तो ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय।